बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 23 कोर्स STI 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टॉपिक है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल होगा और इसकी जो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होगा इसकी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू द एक्स होगी। यानी यहाँ पर ये डिफिनीशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है, एक्स वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एक्स। इसकी जो एक्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी हो स्मॉल एक्स से लेस देन होगी या इसकी इक्वल होगी। इस डिफिनीशन को समझाने के लिए एग्जांपल्स की मदद से आप लोग सबकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। पहले ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एक्स टेक्स अ वैल्यू। इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उस एक्स की जो वैल्यूज़ जो एक्स लेंगे वो लेस देन आर इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू एक्स होंगी। यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इसकी जो एब्रीवेशन है वो डी एफ है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ एब्रीवेशन टू डी एफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23 कोर्स STI 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Distribution function of a random variable x denoted by f of x is defined by f of x equal to p of x is less than or equal to x। p of कैपिटल x जो एक रैंडम वेरिएबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस f of x एक फंक्शन होगा, इसके जो x वैल्यूज़ है वो हमेशा स्मॉल x के लेस देन आर इक्वल टू होगी। यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जो वैल्यूज़ होगी यहाँ पर डिफाइन किया है, द फंक्शन f of x गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that x takes a value less than or equal to the specific values x। इसकी जो x स्मॉल x की जो वैल्यूज़ है इससे या कैपिटल x की वैल्यू स्मॉल x से लेस देन होगी या इसकी बराबर होगी। इसको एग्जांपल की मदद से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स है गिवन इस हैंडआउट्स में। यहाँ पर जो एग्जांपल है आप यहाँ पर इसको गौर से देखें। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल गौर से सुने। इसमें बताया है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस फॉर द नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करें। व्हेन जब 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, देखिए जो कॉइन्स हैं उसको 3 टाइम्स टॉस्ड किया जा रहा है। डिपेक्ट बोथ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर लें। सिंस द कॉइन्स आर बैलेंस्ड देयरफॉर द इक्वली प्रोबेबल सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज। यहाँ पर एक एग्जांपल में जो बताया है वो हमें ये बताया है कि आप जो नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए, यानी एक कॉइन है इसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है और इसकी जो नंबर ऑफ़ हेड्स है आप इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बताए। तो इसमें सबसे पहले हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि कॉइन्स जो कॉइन में एक क्या होता है, इसमें एक हेड और एक टेल होता है। इसमें कॉइन्स फॉर एग्जांपल ये एक्स एस है, इसमें हेड है और टेल है। तो इस कॉइन्स को कितनी टाइम टॉस किया जा रहा है? इसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी 2 4 n फार्मूला है इसके, 2 4 इसके 3 टाइम्स है 2 4 3। इसका मतलब 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड हो जाए, 2 2 4 4 2 8 इक्वल टू 8 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसकी जो सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें देखिए, जब पहले 3 दफ़ा भी हेड आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 2 दफ़ा भी हेड आ सकता है और एक टेल भी आ सकता है। इसी दफ़ा हेड टेल और फिर हेड भी आ सकता है। नेक्स्ट टेल और हेड भी आ सकता है। तो इसी तरह हेड और टेल भी यहाँ आ सकता है। तो इसी तरह टेल हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड टेल, फिर डबल टेल हेड यानी 2 टाइम्स टेल और फिर हेड, और इसी तरह 3 टाइम्स टेल। ये थी हमारे पास पॉसिबल्स, इसकी जो पॉसिबिलिटी है इवेंट्स की 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। इसमें हमें ये बताया है कि नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाए। एग्जाम्पल में क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ हेड्स के लिए, और इसमें जो नंबर ऑफ़ हेड्स होंगी तो हम इस फंक्शंस की सबसे पहले सपोजिशन करते हैं। हम कह रहे हैं कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है।
रैंडम वेरिएबल है किस चीज़ की? रैंडम वेरिएबल है जो डिनोटेड क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स रिप्रेजेंट कर रहा है इससे। तो इसकी वैल्यूज़ क्या होगी? इसकी वैल्यूज़ देखिए हैंडआउट्स में यहाँ पर लिखा है लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और फिर लिखा है देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर 0 1 2 एंड 3। तो ये वैल्यूज़ कहाँ से आएगी? एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इस एग्जाम्पल में भी यहाँ भी लिखा गया है एस इक्वल टू, या मैंने यहाँ भी लिखा है इसको। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स जो है इसकी वैल्यूज़ 3 क्यों ली गई है? द वैल्यू of x will be 0 1 2 and 3। ये इस तरह बनते हैं। देखो हेड 3 टाइम भी आ सकता है, देखो 3 टाइम्स, इसी तरह 2 टाइम्स, इसमें भी 2 टाइम्स और इसमें भी 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स 2 टाइम हेड इसमें 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट देख इसमें 1 टाइम्स हेड है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तीन दोनों में क्या है 1 टाइम्स है, हेड 1 टाइम्स भी आ सकता है। और इसमें हेड्स कितना है? नहीं है, सारे टेल है, तीनों टेल्स है, तो हेड 0 टाइम भी आ सकता है। देखो हमने x को एक रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसमें x की जो वैल्यूज़ होगी वो किस तरह होगी? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 इस तरह। इस एग्जाम्पल में भी ये इस तरह किया है कि इसकी जो वैल्यूज़ है 0 1 2 3 एंड अच्छा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी सबसे पहले एफ ऑफ 0, जो फंक्शन को हमने एफ ऑफ 0 यानी एफ ऑफ 0, इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स की वैल्यूज़ क्या है? 0 है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? इसके लिए जब एक्स हमने एक्स को डिनोट किया है सबसे पहले कि ये नंबर ऑफ हेड रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटेड नंबर ऑफ हेड्स, ये असल में नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ हेड्स 0 है तो कौन सी है? इस यहाँ पर इस सेट में देखें नंबर ऑफ हेड्स इसमें सिर्फ एक ही है, ये तीनों जो टेल है इसमें नंबर ऑफ हेड्स 0 है, बाकी सब में हेड्स मौजूद है, या 1 या 2 या 3 टाइम्स। तो इसकी जो एक ही वैल्यूज़ आई है वो क्या है? और 3 टाइम्स क्या है? टेल है। देखो यहाँ पर भी इसी तरह सेम इसी तरह लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो x इक्वल टू 0 है इसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स t है, और इक्वल टू इसको लिखा है 1/8। क्यों 1/8? इस तरह है कि सारे 8 पॉसिबल इवेंट्स हैं इस सेट्स में, और इसमें जो नंबर ऑफ हेड्स जो 0 वाला है वो सिर्फ 1 है, तो 1 में से कितना पॉसिबल? 8 में से 1 टाइम्स है 1 है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेम इसी तरह आप इसको देखें, जो पहला वाला हो गया, इसका नेक्स्ट जो x इक्वल टू 1 है इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 टाइम हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, यानी 3 हो गए। देखो इसमें यहाँ पर 1 टाइम हेड ये और ये 3 जो है इसमें हेड 1 टाइम है इसकी, तो पॉसिबल सारे ऐड है और इस पॉसिबल 3 है यहाँ पर, तो 3 आउट ऑफ 8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। जब x इक्वल टू 2 हो यानी नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 2, तो इसमें बी 1 2 3 इन तीनों में हेड्स की तादाद 2 है, तो इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। और लास्ट वाला जो नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 3 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि इसमें सिर्फ एक है जो तीनों हेड्स है, 3 टाइम हेड आई है, 8 में से 1 है। तो ये थी हमारे पास की प्रोबेबिलिटी। इसके लिए जो टेबल्स बनाएंगे, टेबल किस तरह बनाएंगे यहाँ पर ऑलरेडी बनाया गया है इस हैंडआउट्स में। ये टेबल है, इसको आप गौर से देखें। जब सबसे पहले हमने 0 की वैल्यूज़ ले ली x, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आई वो क्या थी? वो 1/8 थी। इसके देखो प्रोबेबिलिटी, ये कॉलम जो है नंबर ऑफ़ हेड्स x को हमने इसको नंबर ऑफ़ हेड्स को हमने क्या कहा था? x कहा था, और इसकी प्रोबेबिलिटी यानी एफ ऑफ x जो है 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, 1 पे 3/8 थी, 2 पर भी 3/8 थी, और 3 पर 1/8 थी। सेम इसी तरह यहाँ हमने ये प्रोबेबिलिटी मालूम की है, और इसके टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इनकी एडिशन कर लें सारों की, तो इससे क्या बनता है? 1। ये किस तरह? यहाँ देखिए ये सारे प्रोबेबिलिटी है, पहले 1/8 3/8 3/8 फिर 1/8 1/8 3/8 3/8 सारे के दरमियान में मैंने एडिशन की साइन लगाई है। इसको सम कर लेते हैं, इसकी एडिशन लेते हैं, तो सारे की एलसीएम जो है 8 आएगी, और 8 को 8 पर डिवाइड कर ले 1 1 1 0 1 प्लस सेम इसी तरह 3 3 और 1 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 1 8 इक्वल टू 8/8, और 8/8 इक्वल टू 1। तो सम इसकी सारे जो ये कॉलम है इसकी एडिशन के बाद की जो सम है वो 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। यहाँ पर ये थी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अच्छा ये है लाइन चार्ट, यानी जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ्स के ज़रिए। तो इसको सबसे पहले ये वाला जो x एक्सिस है इसमें जो 0 1 2 3 ये वैल्यूज़ क्या है? ये हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है नंबर ऑफ़ हेड्स की,
ज़ीरो नंबर ऑफ हेड्स, फिर एक्स की वैल्यू 1 यानी नंबर ऑफ हेड्स 1 है, फिर 2, फिर 3, और ये जो रिप्रेजेंट किया इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और अप टू सो ऑन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो की जो प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/8 थी, उधर हमने मालूम की तो 1/8 तक ये लाइन आ चुकी है। फिर 1 पर इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 थी और 2 पर भी 3/8 थी सेम, और फिर 3 पर इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/8 थी। ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। इसकी कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का टेबल जो है ये देखें, यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ हेड्स है एक्स और ये है प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स और फिर कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ हेड्स की तादाद 0 थी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/8 थी, और इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कमुलेटिव टेबल में भी 1/8 आएगी। फिर इसके बाद जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह हम इसको इस तरह ऐड कर लेते हैं, वो ये वाला फिर इससे ऐड हो जाएगा। 1/8 + 3/8 इक्वल टू 4/8, इसको हम 4 1 4 4 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर 4/8 + 3/8 इक्वल टू 7/8, और फिर 7/8 इक्वल प्लस 1/8 इक्वल टू 1। तो ये है हमारे पास इसकी कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। अब इसकी डिज़ायर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगी। लास्ट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात है, यहाँ पर यहाँ आप एक लिखा है कि इसकी वैल्यू 0 होगी जब x लेस देन 0 हो। इसका मतलब यह है कि यानी x की वैल्यू यानी 0 से है, जब हम कम वैल्यूज़ देंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आई है, जिस तरह हमने मालूम की थी इससे पहले। ये थी x की वैल्यू 0 तो इसकी जो नंबर ऑफ हेड्स 0 थी तो इसकी 3 टाइम टेल्स थी, और इस ऐड में से 1 पॉसिबिलिटी 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी 0 पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है, और 1 पर 3/8, 2 पर भी 3/8, और 3 पर प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। तो यहाँ कमुलेटिव में के बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसमें यहाँ पर भी जो 0 वैल्यूज़ आई है वो जब इसकी 0 से कम वैल्यूज़ आ जाए, यानी 0 से कम पॉसिबिलिटीज़ आ जाए, यानी x की वैल्यू जब 0 से कम हो, यानी फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, या मतलब 0 से जो भी वैल्यूज़ हैं यानी 0 से कम होती है, इसकी ऑल वैल्यूज़ जो भी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो इसकी फंक्शंस की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यानी हम 0 से जितने भी 0 पर तो 1/8 है, और 0 से जो कम वैल्यूज़ 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 0 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस सारी के सारे की जो फंक्शंस की वो क्या देगी हमें 0 देंगी। और जब वैल्यूज़ 0 हो यानी 0 हो तो वैल्यूज़ प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8, यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स। देखिए 0 आर इक्वल का मतलब ये 0 इसमें इन्वॉल्व है, और x लेस देन 1 से कम है, 0 इसमें शामिल है, 0.1, 0.2, 0.9, 0.999, 1 शामिल नहीं है, 1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8 होगी। देखो यहाँ पर 0 पर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, लेकिन 1 इसमें इन्वॉल्व क्योंकि n 1 पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है 4/8 इस पर बनती है कमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 1 पर 1/8 हो, फिर जब 1 की वैल्यूज़ की बात आ जाए तो 0 से लेकर x और 1 तक 1/8 है, फिर 1 से लेकर x और 2 तक 4/8 है। इस तरह देखो 1 पर 4/8 है, लेकिन 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन टू 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है, 1 इसमें इन्वॉल्व है। 1.9 1 से लेकर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.99 तक जो भी वैल्यूज़ आ जाए इस पर इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 4/8 होगी। फिर सेम जब अगर 2 की बात कर ले तो 2 से लेकर 2 इसमें इन्वॉल्व है और 3 तक इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 ये हो सकती है। फिर 3 से लेकर और आगे जितने भी वैल्यूज़ हो, यानी 3 से ग्रेटर दैन जितने, जिस तरह हमने बताया था कि 0 से जितने भी छोटे वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है कम्युलेटिव। तो यहाँ पर अब 3 और इससे बड़े जितने भी वैल्यूज़ हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अप टू सो ऑन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे हमेशा 1 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। यदि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, इस टेबल्स को आप गौर से देखें, इसमें यहाँ सबसे फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ़ हेड्स है, फिर प्रोबेबिलिटी है, और फिर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी वो वाला टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो फेरी वैल्यू है नंबर ऑफ़ हेड्स की 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 और इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी भी 1/8। फिर इसके बाद लिखा है 0.2। देखो 0.2 की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि 0.2 वो इसमें अकर नहीं होता, नंबर ऑफ़ हेड्स 0 टाइम होता है या 1 टाइम 0.2, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो फिर इसको आप 1/8 से 1 प्लस वो 0, फिर 1/8। फिर 0.4 अगर चेक करें इस तरह 0.3 पर भी 0 होगा, 0.4 पर 0 है, अगर इसको ऐड कर लें इसके साथ इसी तरह कम्युलेटिव फिर 1/8। देखो 0.6 0.8
सारे के सारे 1/8 आ रहे हैं। जब तक कि हम वंस की वैल्यूज़ ले लें तो 1 की प्रोबेबिलिटी उधर हमने मालूम की थी, वो क्या थी, वो थी 3/8, और 1 की वैल्यू 3 प्रोबेबिलिटी 3/8 थी, तो फिर 1/8 को 3/8 से प्लस कर लें तो इसके कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 4/8 आती है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ चेंज होती है। इसका मतलब ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि 0 से लेकर अप टू 0.99 तक जितनी भी वैल्यूज़ है इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। नेक्स्ट, यहाँ पर सेम भी इसी तरह देखो, पी आप एक्स इज लेस देन आर इक्वल लेस देन एक्स, जो डिफिनीशन में हमने बताया था एक्स की वैल्यू 0 ही है तो 1/8 है, फिर इसके एक्स की 0, फिर इसके साथ एक्स की वैल्यू 1 दोनों ऐड हो जाती है उधर, जिस तरह 1 और इस तरह 1 की वैल्यू पर 1 और 8 और 3 और 8 ऐड हो जाए तो 4/8 बनती है। यहाँ पर देखो वही सेम लिखी गई है। तो यहाँ पर पहले लिखे है फॉर 1 इज़ लेस देन एक्स इज 1 से लेकर 2 तक जो प्रोबेबिलिटी है 4/8, और फिर इसी तरह फॉर 2 से लेकर 3 तक जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8 होगी, जो पिछले टेबल में हमने बताया था आपको। और फिर इसी तरह अप टू सोन एक्स जो ग्रेटर देन 3 होगी उसके हमेशा जितनी भी वैल्यूज़ होगी 3 से ग्रेटर तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है इस जो हैंडआउट्स में जो है यहाँ पर 0 1 2 3 है, वही सेम एक्स की वैल्यूज़ है, और यहाँ पर देखो ये प्रोबेबिलिटी है 2/8। यहाँ पर पहले जो यहाँ यहाँ क्या होगा 1/8, अब ऑब्वियसली 1/8 होगी, या 2/8, फिर यहाँ 3/8 होगी, यहाँ नहीं लिखा गया है 4/8 5/8 6/8, फिर यहाँ 7/8। आपको जब आसानी से क्लियर हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। और फिर 8/8, तो 8/8 से क्या 8/8 हमेशा के लिए 8/8 1, 1 ज़ार 8 8 1 ज़ार 8 इक्वल टू 1, यहाँ पर इसलिए 1 लिखा गया है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसको गौर से देखें, ये वैल्यूज़ क्या है 0 है। 0 से इस साइड पर एक एरो बनाया गया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितनी भी 0 से कम वैल्यू है यहाँ पर फॉर एग्जांपल -1 -2 -3, और फिर ये एरो इसका मतलब ये है अप टू 1 इस तरह जारी रहेगा इन्फिनिट तक। तो इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी इसकी प्रोबेबिलिटी से 1/8 होगी सारे के सारे ये ग्राफ्स जितने भी हैं। और फिर इस तरह 0 पर ये निशान किया है, 0 से लेकर यहाँ 1 तक, यहाँ एरो नहीं है कि मतलब इसका यहाँ स्टॉप है, 0 से 1 तक इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/8 है। फिर 1 से लेकर यहाँ 2 तक, यानी 1 से लेकर 2 तक इसकी प्रोबेबिलिटी 2 वैल्यूज़ पर क्या है इसकी 7/8 है। और फिर यहाँ पर 3 और 3 से आगे 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 इस तरह इन्फिनिट तक जारी रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। यहाँ पर दोबारा ये ग्राफ इसको इस तरह इसको मिलाया गया है इसके डॉट्स के ज़रिए। यानी ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेक्चर नंबर 23 स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के एग्जांपल्स कुछ हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इसको भी नोट करना चाहिए। हमारे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ होते हैं ज़्यादातर इसी जगह से आ सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल आर एज फॉर। रैंडम वेरिएबल्स की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है तो इसकी इफ़ सी इज़ अ कांस्टेंट देन ई ऑफ सी इज़ इक्वल टू सी। फॉर एग्जांपल सी अगर कांस्टेंट हो तो ई ऑफ सी क्या किसकी बराबर होगी, सी के बराबर होगी। हमें याद होनी चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर आते हैं। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, क्योंकि कांस्टेंट इटसेल्फ खुद होता है। दिस पॉइंट कैन बी अंडरस्टूड एजली बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ये एग्जांपल है जो सपोज फर्ज करें दैट अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट वाज given to a student by a professor and that every student obtained 2 marks out of 20, it is obvious that the mean marks is also 2। इसका मतलब यह है कि अगर एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दे दे और हर एक स्टूडेंट की मार्क्स 20 में से 2 आ जाए तो सारे के सारे स्टूडेंट्स की मार्क्स 20 में से 2 है, तो इसका मतलब मीन इसकी मीन जो है ऑब्वियसली क्या 2 होगा, लाजमी 2 होगा क्योंकि सारे के सारे 2 मार्क्स हैं इसके। तो इस सेंस द वेरिएबल मार्क्स यानी जो वेरिएबल इसके जिसके लिए हम वेरिएबल रिप्रेजेंट करें तो वो मार्क्स जो है ना वाज अ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है यानी सेम है, बार बार बरकरार है कांस्टेंट। तो देयरफॉर इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज इक्वल टू इटसेल्फ। इसकी जो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू इटसेल्फ होगी, यहाँ पर इसकी वजाहत की है कि आप सी खुद फिर सी की बराबर होगी जब इसकी वैल्यू सेम आ रही हो। दूसरा पॉइंट इसमें है कि अगर इफ़ x इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इफ़ a एंड b आर कांस्टेंट, अगर x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो और a और b कांस्टेंट हो देन e ऑफ x प्लस बी इक्वल टू e ऑफ a ऑफ x प्लस b। इसकी जो कांस्टेंट है यानी e ऑफ a के साथ x वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो, यहाँ पर a इसकी फंक्शंस के बाहर से मल्टीप्लाइड हो रहा है और फिर इसके साथ कांस्टेंट प्लस b अलहदा इसकी एडिशन हो रही है। ये जो है इसको नोट करना चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखें इस एग्जांपल्स को, यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा है, इसमें लिखा है कि लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स एंड अ फेयर व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x
सेम बात है कि अगर 3 टाइम अगर कॉइन टॉस किया जाए तो इसकी वैल्यूज़ 3 टाइम अगर कॉइन टॉस किया जाए तो देखिए इसकी 0 में 1/2 इसकी जो वही सेम टेबल है जो हमने बनाया था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की 3 है, 1/2 2 की 3/2 3 की 1/2 टोटल 1। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ obtained, यहाँ पर 0 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और फिर यहाँ पर एक्स पी ऑफ एक्स, यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन की गई है। अच्छा, यहाँ पर ये x है और ये p ऑफ x प्रोबेबिलिटी है और ये x p ऑफ x यानी x के वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले तो 0, फिर 1 और 3/8 मल्टीप्लाइड कर ले 3/8 और 2 और 3/8 2 3 6/8 और 3 1/8 मल्टीप्लाइड कर ले 3 1 आते 3/8 टोटल इक्वल टू यहाँ पर 1 और यहाँ पर टोटल जो है वो क्या है 12/8 और इक्वल टू 1.5 डिसिमल में है। ये थिंक अच्छा 1.5 जो डिसम्बर में लास्ट वैल्यू ई ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल 2x + 3, देन वी कैरी आउट द फॉलोइंग कंप्यूटेशन। अगर हम चाहते हैं कि हम 2x + 3 की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल मालूम करें तो हम अपनी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह कंप्यूटेशन जो इस तरह करेंगे कि इसकी जो x की वैल्यूज़ है फिर 2x + 3 है, इसकी 2x + 3 बनते हैं, फिर 2x + 3 यानी x की जगह जब 1 लिख के देखो यहाँ पर ये क्लियर होनी चाहिए कि x की वैल्यू 0 है तो 2x + 3 किस तरह 2 की जगह x की जगह 0 फुट कर लें, 2x + 3 सेम इज 2 इंटू x की जगह मैंने 0 फुट की +3 इक्वल टू क्या बनता है 2 0 0 0 + 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 है। और ये 5 किस तरह बनता है, इसमें फिर 2 इंटू x है तो x की जगह आप 1 फुट करें और फिर +3 तो 2 1 are 2 2 + 3 5, फिर सेम इसी तरह 2x यानी x की जगह आप 2 फुट कर लें, 2 2 are 4 4 + 3 7, फिर x की जगह आप 3 फुट कर लें, 2 3 are 6 6 + 3 9। ये थी हमारे पास इसकी 2x + 3 वाली कॉलम। और फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 3/8 पहले से हमने मालूम किए थे, और फिर यहाँ पर 2x + 3 और ये दोनों वाली कॉलम्स को मल्टीप्लाइड कर ले, 3 1 आती 3/8 और 5 3 15/8 टू इसी तरह सारे को मल्टीप्लाइड कर ले तो यहाँ पर इसकी फिर इसकी एडिशन ले सम तो टोटल जो है यहाँ पर 1 यहाँ पर 48/8 इक्वल टू 6, इसकी 2x + 3 की क्या ई ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। ये थी लेक्चर नंबर 23, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।